हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का VVI आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। सब चीज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पुष्प में पूर्ण कैंसर मतलब मेल जो होता है और स्त्री केसर जो आपका फीमेल होता है, दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्लियर है। जब पुष्प में पूर्ण कैंसर एवं स्त्री कैंसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, शुक्राणु किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, वृषण में होता है। तो वृषण की संख्या पूछेगा तो 2 को बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, जो अलैंगिक जनन की उपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में। क्या बोल रहा अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह का संतति उत्पन्न होता है, जैसा है उसी तरह का उत्पन्न होता है। जैसा जनक होता है जो कोई नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है, मतलब जैसा है उसी तरह से अलैंगिक जनन होता है। इसके विपरीत यदि लैंगिक जनन है ना, यदि लैंगिक जनन है तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन द्वारा DNA प्रकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न होती है, जिससे कुछ भिन्न, थोड़ा सा अलग दिखेगा, जीव प्राप्त होते हैं। वे विभिन्नताएं जीव के अनुकूल और विकास में सहायता करती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोल रहा, आपका एग्जाम में इसे कभी कोई बोलेगा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना होगा। देखिए, एक चित्र हम लोग बना देते हैं। तो ये आपका क्या है, मादा जनन तंत्र का चित्र है। ये वाला पार्ट को हम लोग जो क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं, जिसको हम लोग वेजिना बोलते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, इसको सर्विक्स भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट को, अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। एक इधर है और एक इधर भी है। और देखिए, ये वाला जो नली है यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ पर देखिए 2 नली है, तो 2 इसको क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंड वाहिका या फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस तरह से आपको चित्र बना कर सबका नाम लिख देना, और नाम लिखने के बाद इसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखिएगा, मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग क्या है, जो मेन भाग है उसको क्या लिखेंगे, अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा योनि लिख दिए। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है। यौन आरंभ में इसमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह में, मान ली एक माह में इधर अंडा मिला तो एक माह में इधर मिला, प्रत्येक माह में एक अंड परिपक्व होते हैं। अंडवाहिका द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं, इसको यूट्रस बोलते हैं। आगे देखिए, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में उपस्थित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, और जहाँ अंड कोशिका से मिल जाते हैं तो निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचनाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बनता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। तो बोल रहा, आवृत बीजी पौधों में जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। बाह्य दल, स्त्री केसर, पूर्ण कैंसर। पूर्ण कैंसर क्या है, नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। स्त्री कैंसर में देखिए क्या होता है, यहाँ पर
स्त्री कैंसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता है तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। याद रखिएगा, स्त्री कैंसर जो है ना, पुष्प जो फूल होता है उसका केंद्र में अवस्थित में रहता है। यह पुष्प का क्या मादा जनन अंग है। यह 3 भागों का बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। उसके आगे देखिए अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। कहाँ मिलता है, अंडाशय में, तथा प्रत्येक बीजांड में एक एक अंड कोशिका होता है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित हो जाते हैं और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मन बनता है, जिससे नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होता है। आगे देखिए, मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। भी आई क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जनकों से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है। नवजात बच्चा जो पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है और लड़की होगी और जबकि Y गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह लड़का होगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है, जानने दीजिए। जो भी क्वेश्चन बताएं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।